औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत मशकूर हूँ कि शॉर्ट नोटिस पे आप सारे तशरीफ़ लाएँ अल्लाह के करम से और आप सब के कोऑपरेशन से, जो कि हमेशा हमारे साथ रहा है। इस्लामाबाद की पुलिस और इस्लामाबाद के लोगों की हिफाजत करने वाली पुलिस अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 से 4 दिन हेक्टिक गुज़रे हमारे, लेकिन एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ। जो इंसिडेंट हुए हैं आपके इल्म में है, बैंक के बाहर और उसमें कैश स्नैच हुआ, फिर बैंक के अंदर भी वारदात हुई। वो जो डकैत है वो अल्हम्दुलिल्लाह पकड़ा गया है और उससे तमाम रिकवरीज़ हो गई हैं। वेपन ऑफ ऑफेंस मिल गया है, वो जो बाइक इस्तेमाल कर रहा था वो मिल गया है, मास्क मिल गया है, उसके ऊपर उसने एक मफलर सा रखा हुआ है जो मुंह बंद करता था और गला सारा लपेटता था, वो मिल गया है। हर चीज़ उसकी रिकवर हो गई है। हम जिस दिन ये वाक़या हुआ, जैसे कि सारे परेशान थे, तो बीइंग रिस्पॉन्सिबल फोर्स हम सब इस पे बहुत ज़्यादा हाइटेंड होके इसको हमने लिया। बज़ाते खुद आईजी साहब आपके इल्म में है, ख़ुद रोड्स पर ड्यूटियाँ चेक करते रहे, क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी है हम इस्लामाबाद को सिक्योर करें और प्रोटेक्ट करें। ये ज़रा अनयूजुअल एक इंसिडेंट हो गया और इसको उसी तरह आड़े हाथों लिया गया। बहुत मेहनत हुई पिछले 4 दिन, यानी कि 29 को ये वाक़या होता है। 29 की शाम को आप ले लें, 30, 31, 1, 2, 3, आज चौथा दिन, यानी कि आज 4th है, 4 नवंबर है। ये 5 दिन जो सारी टीम में है, जिसमें CIA सरफ़हरिस्त है विच वाज लीडिंग दिस ऑपरेशन, और साथ में डिस्ट्रिक्ट और साथ में CDD, सब ने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। कैमरों की मदद से, डिजिटल सर्वेलेंस की मदद से, डाटा एनालिसिस की मदद से। और डाटा एनालिसिस में मैं आपको बताऊं कि ऑलमोस्ट पिछले 3 महीने का जो डाटा था उसके बराबर का हमने ये 3 दिन के अंदर डाटा एनालिसिस किया। जो हमारी लैब्स हैं, जिसमें स्पेशली मैं जिक्र करूँगा CSDS, एक रिसेंटली जो इनिशिएटिव लिया गया है और जिसने हमें बहुत हेल्प किया। उसमें साइबर सोफिस्टिकेशन है और डिजिटल सर्वेलेंस का ये एक पूरा स्ट्रक्चर लगाया गया है, जो कि उसने हमें बहुत हेल्प किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्टीमेटली हम उस डाकू तक पहुँचे। आज सुबह के वक्त उसको बाकायदा फिर अरेस्ट किया, इंटरोगेशन की, चीज़ें कंफर्म की, वेरीफाई की। ये एक 24 साल का लड़का है और बेसिकली सरगोदा का रहने वाला है, एक गांव का है, इलिटरेट टाइप है, मैट्रिक पास कहता है वो है। यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन का काम करता था और उसके साथ साथ ये वारदातें शुरू की इसने। ये बेसिकली सरगोदा में पहले चलान भी हो चुका है वारदातों में, पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने वहाँ पे भी, पंजाब पुलिस ने, सरगोदा पुलिस ने अपना काम किया, पकड़ा, इसको चलान किया, और लेकिन फिर ये बाहर आया और इसने दोबारा वारदातें शुरू की। यहाँ पे पिछले कुछ 4-5 साल से इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा था, इसलिए इसको गलियों का, कूचों का, हर चीज़ का बड़ी अच्छी तरह पता था। I-9, G15, एवरी इंच ऑफ दैट लैंड ही न्यू। और इसीलिए हमें इशू भी हुआ कि ये गलियों में इस तरह मुड़ता है, कभी राइट होता था, कभी लेफ़्ट होता था, तो बड़ी दुश्वारी हो रही थी इसको ट्रैक करने में। लेकिन अल्लाह ने मदद की अल्हम्दुलिल्लाह, और एफ़र्ट्स ऑफ द टीम। और सबसे बढ़ के मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस्लामाबाद के लोगों का ट्रस्ट और वो चीज़ है जिससे एक और एनर्जी हमें मिलती है। मेहनत करते रहे दिन रात और अल्लाह ने हमारी मदद की। इसके पास से जो रिकवरीज़ के अलावा है, जो एनालिसिस है, वो हम आपसे मज़ीद शेयर करेंगे। लेकिन ये एक ऐसा यूनिक किस्म का केस था जिसको आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। और ये आउट ऑफ ब्लू उससे पूछा कि ये वारदात इस तरह जो वारदात की है, तो जैसे फ़िल्मों से इंस्पायर्ड होता है वो वाला, और एक इलिटरेट इंसान जो डिरेंज्ड हो मेंटली, ही इज़ काइंड ऑफ बिट सिक, जाके अंधाधुंध फायरिंग कर देनी, फायर करके फिर चले जाना और फिर आ जाना, और एक दिन में 2-2 जगह पे फायरिंग कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि इट वाज़ ए ब्लाइंड केस। ब्लाइंड इस तरह था कि इसका बिल्कुल चेहरा नज़र नहीं आता था, इसके हाथ पे ग्लव्स थे, आपने देखा हुआ तस्वीरें सारी मीडिया पे चलती रही हैं। तो ऐसे केस में जाके उसको ट्रैक करना ज़्यादा मुश्किल होता है।
कि ना उसका चेहरा नज़र आ रहा है, ना हाथ, ना पाँव, ना कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं आती। अल्टीमेटली आइडेंटिफिकेशन को पैरामीटर्स होते हैं, कोई TORs होते हैं, वो चीज़ें हम लगा के फिर चीज़ों को निकालते हैं। तो हमें बहुत दुश्वारी थी। इट वाज ए काइंड ऑफ ब्लाइंड केस, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमारी मदद फरमाई और ये काम हो गया और वो ट्रैक डाउन हो गया। आखिर पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि चाहे कोई ब्लाइंड केस हो, जितने इस्लामाबाद में केसेस हुए हैं, जितने भी कोई भी केस होता है अल्हम्दुलिल्लाह उसको ट्रैक किया जाता है, ट्रेस किया जाता है। पुलिस इज़ ऑल आउट देयर और विद न्यू विगर, विद न्यू एनर्जी, और इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद की जो एक एक गली है और एक एक घर है उसका सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं और इंशाल्लाह उनकी सिक्योरिटी करेंगे। उसके लिए हम जितनी भी मेहनत है वो करते हैं, जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो लगते हैं, और इसमें हमें किसी किस्म की हमने कभी कोई कसर उठा नहीं रखी और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही करेंगे और मेहनत करते रहेंगे और लोगों को महफूज बनाते रहेंगे। इस्लामाबाद के लोग की हिफाजत करना हमारा अव्वलीन तरजीह है और इंशाल्लाह ये चलेगी। और इस्लामाबाद को इंशाल्लाह हम बहुत जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर इंटीरियर हैं, विजन है कि हम इसको क्राइम फ्री बनाएं, क्योंकि ये कैपिटल है। तो इंशाल्लाह हम उसकी तरफ जाएंगे और इसको इंशाल्लाह आपके साथ शेयर भी करेंगे। अभी भी अगर, क्योंकि एक चीज़ है, मैं शेयर डेटा करूंगा, मैं आप लोगों से अलहदा से डेटा शेयर कर दूंगा। कंपैरेटिवली इस्लामाबाद का क्राइम नीचे है कंपैरेटिवली, और वो 15 से हम डेटा लेते हैं। 15 कॉल वो होती है जिसमें हर बंदा कॉल कर सकता है। वो कॉल करता है, वो कहता है जी मेरे घर में वारदात हो गई है, यहाँ कुछ भी हुआ है, वट कोई उसको डिस्ट्रेस कॉल कहते हैं। वो डिस्ट्रेस कॉल की कैलकुलेशन हम करते हैं। डिस्ट्रेस कॉल की कैलकुलेशन अगर आप पिछले प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करें तो अभी भी वो 2024 की कम है और उसका बकायदा डेटा मौजूद है। इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन डेटा एंड आई विल शेयर विद यू। और हम वो देखते हैं ओवरऑल एवरेज नीचे है, उसको मज़ीद बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह ताला और इसको इम्प्रूव करेंगे। आखिर पे आईजी साहब ने जो पूरी टीम है उसके लिए बड़ा हैफ्टी अवार्ड का इनाम ऐलान किया है और वो वी आर थैंकफुल टू हिम, क्योंकि इसमें सारी टीम ने जिस तरह मेहनत की, दिन रात ये लड़के नहीं सोए। स्पेशली CIA के SP साहब और इंचार्ज CIA हमारे RDU हैं, सलमान है, इन सब ने बहुत मेहनत की। एवरीवन वर्कड लाइक एनीथिंग, क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज था और चैलेंज भी इस तरह का था कि जिसमें पुलिस को ये फील हुआ कि जैसे उसको किसी ने एक अनड्यू किस्म का चैलेंज दिया है। इस तरह की फायरिंग होना और एक दिन में 2-2 जगह पे फायरिंग हो जाना, यकीनन लोगों की जो एक सेंसिटिविटी थी वो भी थी और लोगों की जायज़ थी वो कि ये फायरिंग क्यों हो रही है। तो आपकी पुलिस ने अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हासिल की है और अल्लाह ने मदद की है और आपकी दुआओं ने उसमें काम किया है। थैंक यू। पहला तो ये बता दीजिए, आपने नकदी का जिक्र नहीं किया, टोटल कितने पैसे जो G14 में उसने चुराए, G9 में कितने पैसे चुराए, पहली चीज़। तो ये सर वेपन जो उसके इस्तेमाल थे वो हमने देखा कि क्लशन का भी इस्तेमाल किया गया। किस तरह से क्लशन हासिल करना इस्लामाबाद में क्या आसान है, किस तरह से इसने कहाँ से ली, जान तफ्तीश क्या मालूमात? एग्जैक्टली हमने भी ये तफ्तीश इनिशियल तो होगी, आगे मज़ीद इसको मैच्योर करेंगे। इसने क्लाशन, ये पहले को वारदातें जो की वहाँ से को पैसे इकट्ठे किए और फिर इसने कहीं बाहर से क्लाशन ली और वो लेके आया और वो ला के उसको इसने यूज़ किया है। उस तक हम पहुंच रहे हैं, टीम में डिप्यूटेड हैं। मैंने कहा बहुत सारा काम अभी भी पीछे हो रहा है और वो टीमें डिप्यूटेड हैं और बड़ी जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो आपने कहा वेपन वाली बात, इसको मज़ीद रेगुलराइज करने की ज़रूरत है कि वो वेपन इसने ले लिया, उसका डेटा, उसकी चीज़ें, इसको कैसे वेपन किसी ने दे दिया, दुकानदार ने दिया, बाकायदा एक असला डीलर ने दिया है। तो उसका इतना हमें पता लग गया, आगे हम मज़ीद उस तक जाएंगे इंशाल्लाह और आपसे शेयर करेंगे। और इस्लामाबाद से बाहर से लिया जो अभी तक की इन्फॉर्मेशन है और उसके बाद इसने यहाँ पे ये जो किया है वो आपके सामने है। फिर ये जब मूवमेंट भी करता है तो अल्टीमेटली चीज़ें छोड़ के जाता है। सरगोदा जब गया तो चीज़ें इधर छोड़ के डंप करके गया है। इसमें रेंट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक जो कम्युनिटी पुलिसिंग है उसका बहुत इम्पैक्ट है इसमें कि साथ वाले घर का अगर आपको पता हो क्या हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। साथ वाले घर वालों को पता था कि यहाँ पे सारे लड़के रह रहे हैं तो लड़कों की इतला पुलिस को देनी चाहिए। लड़कों की इतला, ये आपकी वसातत से मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई इस तरह की चीज़ हो तो हमें ज़रूर इतला दें कि इधर से लड़के रह रहे हैं ताकि हम उनको चेक कर सकें। जी ये बता दें कि एक तो आपने अभी क्राइम रेशो कम वाली बात की है, वो डाटा मैंने भी पढ़ा है इस्लामाबाद पुलिस का, आप सही कह रहे हैं। एक तो मुबारकबाद देना चाहूँगा आपको कि आप इस्लामाबाद पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन एक बड़ा टारगेट भी आपके लिए खड़ा हो गया है
ये मुकदम तो पकड़ा गया है जो 12 को में एक पागल आदमी है जो बुजुर्ग शहरियों की बताते जो है वो बहुत हो चुकी है, उस पर भी थोड़ा सा वीडियो मिली। थैंक यू, ये बड़ा अच्छा आपने, ये जो क्राइम है इट इज़ ए कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। बात ये है कि आपके डिपार्टमेंट और आपके जो पुलिस या इन्फोर्समेंट एजेंसीज है दे शुड बी देयर टू काउंटर इट विद कमिटमेंट, और उनके पास वो सारी हों। ये क्राइम तो हो जब भी होगा वी आर देयर। अब जैसे आपने कहा है कि वो पता चला है कि वो किसी को इस तरह का वार करके किसी ने कत्ल किया है, वी आर ऑन इट। बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपके साथ बैठ के ये भी शेयर करेंगे कि कौन है, पीछे क्या है। मैंने कहा ना ये भी साइकोलॉजिकल जैसे एक डिरेंज्ड बंदा है, तो अब जो भी उधर निकलता है हम आपसे शेयर करेंगे। वी आर ऑन इट, काम शुरू हो चुका है, बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपको खुशखबरी है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, ये मुझे बताइएगा, अच्छा सर एक्सक्यूज मी सर, अच्छा ये मुझे बताइएगा जो थाना सेक्रेटरीट से जो गन चोरी हुई थी वो अभी तक बरामद नहीं हो सकी, क्या आया कि क्या उसमें कोई और भी वारदात का कोई खदशा है, या इससे अगर बरामद नहीं हुई क्या उसमें क्या काम हुआ है आपका? ये बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। देखें इसके पास तो वेपन मैंने बता दिया किसी इसने लिया है, वो ख़रीदा है, वो सारी चीज़ें ट्रैक हो गई हैं। अब हम मजीद उस पर चेक कर रहे हैं कि उसकी रेगुलराइजेशन कहाँ तक इम्प्लीमेंट हुई, क्यों इसके ऊपर एक्शन इसने, यानी कि इसने कैसे ख़रीद ली वो चेक कर रहे हैं। ये तो खरीदी है, वो जो वेपन है उसकी बाकायदा एक बड़ी हाई पावर्ड इंक्वायरी हो रही है, बड़ी जल्दी निकल आएगी एंड विल शेयर विद यू एवरीथिंग। माइक फॉलो करें ना जी सर, माइक फॉलो करें नहीं साहब, माइक जिसके पास है। जी सर, जी सर, FIR जो है 780 की जी सर। दर्ज हुई है, जिसमें कुछ पुलिस ने जिक्र किया है कि 2 ग्रुप हैं जो कि मंशियात के ग्रुप हैं, उन्होंने किसी दौरान एक दूसरे पे फायरिंग की है, बंदे जख्मी भी हुए हैं, गिरफ्तारियां नहीं हुई, उस हवाले से भी कोई काम हो रहा है? थैंक यू, ये भी आपने इम्पॉर्टेंट बात की, क्योंकि क्राइम के अगेंस्ट और ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट नारकोटिक्स एक स्लोगन चल रहा है कि अब नशा अब नहीं, उसके तहत हम हर जगह पे और पैडलर्स के अगेंस्ट जा रहे हैं। वो इसी तरह के पैडलर की एक फैमिली है, उनका आपस में झगड़े भी होते हैं। आपके इल्म में आप पुराने लोग हैं इधर, हमने भी उसकी सारी हिस्ट्री पढ़ी है। तो कल भी इसी तरह हुआ है कि उन्होंने आपस में फायरिंग कर दी, पुलिस उधर गई, पुलिस ने उस चीज़ को रेस्क्यू किया, उनके ऊपर पर्चा हुआ है। इंशाल्लाह उनको जो है वो दे विल बी टेकन टू टास्क और उनको फिक्स भी करेंगे इंशाल्लाह, और इस्लामाबाद को फ्री ऑफ ड्रग भी बनाएंगे। सर माइक मैं आपको बचाता हूँ। जी सर, एक जी सर, शहरियों को मोबाइल पे और मोटरसाइकिल पे उनका डेटा मोबाइल में होता है, डॉक्टर में मजबूर होते हैं क्योंकि आज तक छीना छानी में लोग डॉक्टर में पास करते हैं, मोबाइल में स्क्रीन शॉट है, ऐसे मोटरसाइकिल बंद है तो लोगों को बारे में आप क्या बंदेशी उनके साथ मिलेगा क्या? जी बिल्कुल ठीक बात आपने की, ये बल्कि अच्छा है, सारे सुन रहे हैं। मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो ये है कि वो लोग जो बाइक विदाउट नंबर प्लेट चलाते हैं या विदाउट डॉक्यूमेंट चलाते हैं, मैं गुजारिश कर देता हूँ, चलाते हैं, मेरी गुजारिश है उसको नंबर प्लेट्स के साथ चलाएं, डॉक्यूमेंट्स के साथ चलाएं। अगली बात, अगर किसी के पास डॉक्यूमेंट्स मोबाइल में भी हैं, हम इंश्योर करेंगे उसको बिल्कुल नहीं पकड़ा जाएगा, वो लीगली जो इंटाइटल्ड है उसको चलाने दिया जाएगा। इसके अलावा जिसके पास नहीं है, हम फैमिलीज़ वालों को भी पूरा रिलीफ देते हैं। लेकिन मेरी एक सबमिशन है कि जितनी वारदातें हुई हैं वो सारी अल्टीमेटली होती हैं मोटरसाइकिल पे, वो भी बगैर नंबर प्लेट के। तो बगैर नंबर प्लेट इलीगल है चलाना। हम उस पर अगर क्रैकडाउन कर रहे हैं तो हमें उसमें लीगली एक सपोर्ट है कि हम क्राइम को कंट्रोल कर रहे हैं। यस, जो लोग इस तरह के हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, वी आर ऑल देयर, और हम उनको बिल्कुल वो उनको ना कोई पकड़ेगा। कोई इस तरह का है तो वो दिखाए, दे विल बी गिवन देयर बाइक्स। ये बताइएगा कि आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उन्होंने ये कहा है कि भत्ते की पर्चियां अभी भी यहाँ पे मिल रही हैं और उनके किसी जानने वाले को भी भत्ते की पर्चियां जो दी गई है, तो क्या ये रैंपिट पे है? सर ये मैं आपकी तरफ से सुन रहा हूँ, मैं इस पर चेक कर लेता हूँ। मेरे इल्म में नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ हो तो हमें फ़ौरन पता लग जाता है, देख लेते हैं, और कोई होगा तो इंशाल्लाह एक्शन करेंगे। माइक अगर हम आपको दे दें। जी
देखिए, कोई भी बंदा किसी भी सर्विस को, किसी भी प्रोफेशन को, किसी भी चीज़ को मिसयूज़ कर सकता है। इससे हम उस सर्विस को नहीं बंद करना चाहिए, करेंगे भी नहीं, कर नहीं सकते। यस, उसके अंदर जो मिसयूज़ हो रहा है उसको यकीनन हैंडल करेंगे। जैसे आपने कहा बाइकिया की पहले भी एक वारदात हुई थी, हमने ट्रैक की, ये इसने भी बाइकिया यूज़ किया हुआ था, ये भी पकड़ा गया है। यस, ये चीज़ मौजूद है और ये हमारे भी इल्म में है, और वो एज ए सर्विस उसको टारगेट करना ठीक नहीं है और नहीं किया जाएगा। उसमें मज़ीद जो कोई कंट्रोल्स हैं वो लगाए जा सकते हैं, लगाएंगे, ताकि उसमें कोई ऐसा बंदा घुस के जो सर्विस को मिसयूज़ करता है वो ना करे। सर आप माइक सर काइंडली उनको दे सकते हैं, सर उनको दे। सर मुलजिम जो पकड़ा गया है ये मुनज़्ज़म, इसके पीछे मुनज़्ज़म वो है या ये अकेला वारदातें करते हैं? इसके अलावा ये होता है कि ज़हनी मरीज़ कौन क्या है, क्योंकि ये जो बंदा है बड़ा बहादुरी से जो है ये वारदात करता है। मैंने जैसे पहले अर्ज़ की है कि इसमें पहली बात तो ये है कि ये इसने अकेले वारदात की है, सोलो। इसके साथ बिल्कुल है, अनफॉर्चुनेटली ये जब सरगोदा में जेल में रहा, वहाँ पे इसके साथ कुछ लोग मिले, वहाँ से इसने काइंड ऑफ थोड़ी सी इंस्पायरेशन ली और ये बाहर आया। फिर ये इलेक्ट्रिशियन का काम करता रहा, फिर इसको ख्याल आया, फिर ये इधर को डाइवर्ट हुआ और ये वारदात की, अकेले ने वारदात की है। पहली वारदात में इसको सपोर्ट करते रहे हैं, वो भी जस्ट फॉर द टू द एक्सटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। वारदात पहले दिन भी इसने अकेले की, दूसरे दिन भी इसने अकेले की है। अब है कि इसके पीछे ग्रो है कि नहीं है, इसके साथ लोग कनेक्टेड हैं, बिल्कुल हैं। वो लोग हैं वही वाले जिसको ये एक को अपना उस्ताद कहता है, वो है, उसके पीछे हम हैं। रात भी उसके ऊपर रेड हुआ है, इंशाल्लाह उसको बहुत जल्द पकड़ लेंगे। वारदात क्योंकि इसने अकेले ने की है, उसका इसके साथ ये लिंक है कि उसने इसको फैसिलिटेट किया टू द एक्सटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट और ये चीज़ों के बारे में। तो वो मुनज़्ज़म गैंग उस तरह नहीं है कि 4-5 लोग आए और उन्होंने वारदात की हो। कर यही रहा है कि इसी ने है और अल्हम्दुलिल्लाह वो पकड़ा गया। सर ये बताइएगा कि दाऊद हुकूमत इस्लामाबाद में 2500 से ज़्यादा CCTV कैमरे हैं, 12,000 से ज़्यादा आपके एहसार हैं, ठीक है, और दर्जनों आपके थाने हैं। आप कहते हैं कि एक थाना कैसे कंटिन्यू जिसमें वारदात होती है, CCTV फुटेज सामने आती है, एक नौजवान जिसके हाथ में फ्लैशर लग जाती है और फरियाद जी जी आप दूध में जाके वारदात करता है। तो आप कह रहे हैं पुलिस को करे क्यों? टिकट्स आप समझते हैं कि इस्लामाबाद में ली थी, किसकी नाअहली समझते हैं? दूसरा आप कह रहे हैं कि 4 रोज़ आपको लगे हैं उस मुलजिम को पकड़ने में। 2 रोज़ के अंदर हमने देखा कि एक और पेट्रोल पंप पे कैश लूटी जाती है, ठीक है, बाइक पर। तो आप समझते हैं कि आपकी पुलिस की कारकर्दगी बिल्कुल ठीक है, टिकट्स लगाई जा रही है, चेकिंग ठीक हो रही है, ये सब आप क्या देखते हैं? बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। इसमें ये एजुकेशन वाला है कि जब पिकेट्स लगी होती हैं तो जो हर गली और हर स्ट्रीट और हर रोड है ना, उस पर पिकेट नहीं लगी होती, पॉसिबल नहीं है, रिसोर्सेज की उस तरह ही होती है। हमारे पास इस वक्त स्ट्रेंथ है 11,000 फोर्स है, जो ऑपरेशनल होती है वो थोड़ी सी उससे कम होती है, बाकी कुछ लोग स्टैटिक ड्यूटीज़ पर होते हैं। जो लगे होते हैं वो बिल्कुल चेक करते हैं। आप 0 पॉइंट से गुजरने की कोशिश करेंगे आपको चेक किया जाएगा, आप 26 नंबर से गुजरने की कोशिश करेंगे आपको चेक किया जाएगा। इस तरह जो नाके लगे हुए हैं, आप फॉर एग्जाम्पल रेड जोन की तरफ जाते हैं, नाके लगे होते हैं, आपको चेक किया जाएगा, तो वो करते हैं। बाकी जो चीज़ आपने कही कि मैं बिल्कुल मुतमिन हूँ इससे कि जो खड़े होते हैं काम कर रहे होते हैं वो करते हैं, लेकिन एक एक गली को आप इस लड़के का जब हम स्पेसिफिकली लें तो इसको एक एक गली और एक एक फुट का पता है। हमें इतना इसने लाइक कंफ्यूज करता था, ये मेन रोड पे जा रहा है ना, ये राइट टर्न करेगा, ये रहा इधर इलेक्ट्रिशियन, इसको एक एक जगह का पता था। फिर ये पीछे से जो नाला है ये उस तरफ से आ रहा है और इधर को जा रहा है, मेन रोड सारे छोड़ दिए, मेन रोड जो सेकेंडरी गली है वो भी छोड़ देता था। तो ये चीज़ डॉज करना, क्योंकि वो एक बंदा है उसको डॉज करना उसके लिए है, कैमरों की मदद से ही हुआ है। आपने जो कहा है तो अल्टीमेटली उन्होंने हेल्प की है। एक ब्लाइंड केस 4 डेज़ में, और जहाँ पर चीज़ें हों वो मेरा ख्याल है कि ठीक है, मज़ीद इसको इम्प्रूव करेंगे, करना चाहिए इंशाल्लाह। हम चाहेंगे कि वारदात हो ही ना हो तो घंटे में पकड़ी जाए, बट ब्लाइंड वारदात को थोड़ा सा टाइम लगता है। इसमें ये थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, उसके पीछे जाना, उसको ढूंढना, उसकी शनाख्त, उसके क्राइम एनालिसिस, डेटा एनालिसिस, CDR एनालिसिस, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये करने वाला काम होता है। थैंक यू सर। एक मैं आपकी तरफ आता हूँ। वो इस्लामाबाद में हमने देखते थे कि 4 सालों में 4 बैंक की वाक़यात होते थे कि एक ही मुद्दे था, किसी ने 4 बैंक के जो है वाक़यात चारों सामने आ गए। अब इसमें यह था कि जब इस तरह का कोई वाक़या होता है उसके बाद आप लोग जो है वो सिक्योरिटी के मेजर्स आप लोग लेते हैं। आने के मेजर में ये देखा कि इस्लामाबाद की जो शहरी है तकरीबन एक दिन में 2500 मोटरसाइकिल आप लोग इजाज़त बंद कर देंगे,
जिसमें से 2003 के पास डॉक्यूमेंट नहीं थे या उनको तो आप लोगों ने पकड़ा, लेकिन साथ साथ ऐसे केसेस भी आए आपके स्वान सर्कल में या जो रूरल एरिया है जहाँ पे वहाँ लोगों के पास डॉक्यूमेंट भी थे, सब कुछ उसके बाद लोगों को पकड़ लिया गया। फिर थाने में आपके मोरल पैमान होते हैं, दीगर फिर वापस लेने के लोगों को पैसे भी मांगते हैं। इस तरह की कुछ इस्लामाबाद की जो निगाह है हमारी, इस चीज़ को आप किस तरह इंश्योर करते हैं कि इस्लामाबाद में जो पुलिस है वो इस तरह के इकदाम या इस तरह के जो गलत होना देना चाहता है वो नहीं होना। थैंक यू जी। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि आईजी साहब जब आए थे उन्होंने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया था कि जैसे आपने, लेकिन थाना खन्ना और जो कुराल है वहाँ पे मंशियात सरेआम पुलिस को बताने के बावजूद भी एक्शन नहीं होता। बेशक आप मेरा नंबर ले लें सोशल मीडिया पे, मुझे भी कभी बता दें। थैंक यू वेरी मच, मैं करूँगा, मुझे मिल लीजिएगा। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर। आतिश न्यूज पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर।